बुरी संगत, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। बुरी संगति उस कोयले के समान होती है जो गर्म हो तो हाथों को जला देती है, और अगर ठंडा हो तो हाथों को काला कर देती है। याद रखें, जैसी संगति वैसी रंगति। सही सुना आपने ना। बुरी संगति उस कोयले के समान होती है जो गर्म होने पर हाथ को जला देता है और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। तो अच्छे लोगों के साथ आपको कुछ सिखाएं, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर करें, उनके साथ संगत करें। ये ज्ञान की बात थी। अब पढ़ाई की बात करते हैं। ये क्लास स्पेशली पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए है। अगर कहीं डेमो देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही निश्चिंत होकर के बहुत ही प्यार से पूरे 1 घंटे पढ़ाएंगे। क्लास बहुत बिंदास चलेगी आज, क्योंकि कंटेंट आपका स्लाइड कई दिन से बन रहा था। मैंने सोचा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। तो कमेंट में जो लोग बतलाएंगे वो अपना उसी में बतलाते रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं जो कवर होंगे, बाकी और कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे, वो भी आज कवर होंगे। इसमें बहुत बेहतर क्लास है। आज त्रिभुज का ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बचेगा, वो है सर्वांग समता और समरूपता, उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा मीडियन यानी माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। क्लास में जुड़े रहोगे तो अगले 10 मिनट बाद हम सभी का एक एक कमेंट पढ़ेंगे। एक एक कमेंट में पढ़ूंगा खुद, ठीक है। चलो मीडियन क्या है यानी माध्यिका। माध्यिका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माध्यिका परिभाषा आपको दिख रही पीछे, क्या कहता है। माध्यिका के पहले अगर तुम्हें शीर्ष पता हो तो बेहतर होगा। जानते हो? नहीं जानते हो, जानो। देखो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल। तो ये जो इसका कोना है यही क्या है, शीर्ष है। ये क्या है, ये शीर्ष है, जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, शीर्ष है। क्लियर। तो माध्यिका क्या होती है समझना एक लाइन में। अगर ये वाली साइड जो किनारे तुम्हें दिख रही, अगर हम कहें कि इसकी लेंथ टोटल 4 सेंटीमीटर है, क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माध्यिका वो रेखा होगी जो यहां से खींचने के बाद जहां जाके मिलेगी, नीचे वाली 4 सेंटीमीटर वाली रेखा को 2 बराबर बराबर भाग में बांटेगी। मेरे बात सभी समझ पाए? हाँ नहीं समझ पाए, अभी क्लियर होगा। रुको देखो आगे समझो, इधर पे देखो क्या कहता है। त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो माध्यिका अर्थात मीडियन कहलाती है। समझ गए? देखो हर एक रेखा मीडियन नहीं होती चाचा, नहीं। हर एक रेखा में माध्यिका यानी मीडियन नहीं होती है। उसकी कुछ क्वालिटी होती, कुछ गुण होता है। जैसे मैं आपको एक पर एक एग्जांपल बताता हूं कि प्रत्येक टीका लगाने वाला व्यक्ति पंडित नहीं होता है, और ये जरूरी नहीं कि उसके आचरण सही हो। पंडित वही होता है जिसके आचरण सही हो, जिसके आचार व्यवहार सही हो, विचार सही हो, है ना, जिसको उस लेवल का ज्ञान हो। आगे बढ़े, चलो देखो यहां पे ये क्या है, कह रहा निम्न में माध्यिका का नाम बताइए। देखो तुम्हें कंफ्यूजन वाली बात बताऊं, ये तो मैंने कहा कि नीचे वाली जो रेखा थी अगर मैं इसका नाम रखता CD ACD, चलो मान लो, अगर इसका टोटल लंबाई 4 सेंटीमीटर थी तो माध्यिका इसको 2-2 सेंटीमीटर के रूप में आधा आधा बांटेगी, ठीक है। यही क्या है, माध्यिका है। अगर हम इधर से माध्यिका खींचूं, अब मान लो ये रेखा 10 सेंटीमीटर है, 10 समझना, तो ये जहां जाके मिलेगी ना बच्चा, यहां, ये इस रेखा को समद्विभाजित करेगी।
समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटेगी। अर्थात अब तुम इसे कह सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है, इधर 5 है यहां तक, और यहां से यहां भी क्या है, 5 है। समझा ना? सिर्फ सीखने वालों के लिए, जिनको गणित सीखना है, बस। सबके लिए नहीं है क्लास, क्योंकि हर कोई पढ़ के क्या करेगा? बताओ, हर कोई पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा, चपरासी कौन बनेगा? पानी कौन पिलाएगा? झाड़ू कौन लगाएगा? तो ये जो बतला रहे हैं क्लास में, क्लास वाला पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये झाड़ू लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बुरा ना मानो, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लास्ट में आके आपके ऑफिस में, आपके केबिन में झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, टेबल वबल पहुंचेंगे। चलो, अंजलि समझ में आ रहा है? क्रिस यादव, मयंक दुबे, मोहित, रिंकी और राधा, अमन, आकाश शुक्ला। जो बच्चे अगर YouTube पे देख रहे हैं तो वो इसको लाइक करेंगे, क्योंकि आप डेमो देख रहे हो। डेमो लाइक करोगे तभी आगे का मिलेगा। और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो आपकी त्रिभुज का चौथा भाग है और ऑल इन वन बैच का 69 नंबर क्लास। तो माध्यिका समझ गए? मुझे पहले वाले में माध्यिका का नाम बताओ। मैं बताऊं? इसमें जो माध्यिका उसका नाम है AT। क्या है बच्चा? AT। ऐसे मुझे सेकंड वाले में बताओ आप लोग। चलो सेकंड वाले में बताओ, फटाफट बताओ। चलो क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है? माध्यिका 80 ना? ठीक है, गुड। करना क्या है? नाम बताना था। देखो और कोई बताया नहीं मन? बहुत अच्छा। मानसी, वेरी गुड। अनुज, स्मृति, ठीक है, ठीक है। तो पहले में मीडियन क्या था बच्चा? 80 था। दूसरे में अगर आप मीडियन देखो तो QR है। क्या है? QR। ठीक है। अच्छा, सी वाले में बताओ ईमानदारी से, इसमें मीडियन क्या दिख रहा तुम्हें? नाम देखो, बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो और कोई एनीवन? ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें मीडियन है Z और N। क्या है? Z N। इसमें मीडियन क्या है? ये तुम होमवर्क करोगे, कमेंट करोगे, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क। चलो, किसी त्रिभुज में मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकती है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 भुजा होती है और प्रत्येक भुजा से एक माध्यिका खींची जा सकती है। ठीक है। जैसे इसमें देखो, अगर मैं बात करूं भुजा AC की, तो इस पे जो माध्यिका है BR है। भुजा AB पर माध्यिका QC है। भुजा BC पर माध्यिका AP है ना? और आगे त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होती है, बाहर नहीं। त्रिभुज के अंदर रहती है, घर में, घर के अंदर। जानते थे इसको? चलो क्लियर, मस्त। आगे क्या कह रहा है? हरे कलर की सभी लाइन माध्यिकाएं हैं। हरे कलर की मतलब ये वाला, ग्रीन वाला। त्रिभुज का शीर्षलंब और ऊंचाई की बात करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि त्रिभुज में ऊंचाई को लेकर के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। क्या होती भैया ये? एक बार सभी कमेंट करके बताएं, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही? अगर आ रही हैं तो एक बार यस बोल दें, और नहीं आ रही तो नो बोल दें, लेकिन बोलें जरूर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही? हाँ, चलो आ रही तो ठीक है। त्रिभुज का शीर्षलंब और त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? यहां पे देखो परिभाषा तो लिखी है, मैं तुम्हें बता भी देता हूं। जो त्रिभुज होता है ना, ऐसे आपको दिख रहा है, उसके ऊपर वाले शीर्ष से नीचे वाली जो BC है, एक प्रकार से आप इसे माध्यिका भी बोल सकते हो।
ठीक है, लेकिन इसमें खासियत है, ये एकदम सीधा रहेगी लाइन, एकदम सीधा। जैसे त्रिभुज ऐसा था कि इसमें लाइन टेढ़ी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन बहुत से त्रिभुज में ये टेढ़ी हो सकती है बट वो टेढ़ी नहीं होगी। जैसे इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें आपका जो माध्यिका है वो अलग होगी, माध्यिका और शीर्षलंब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। बट इस वाले केस में आपकी माध्यिका, शीर्षलंब और त्रिभुज की ऊंचाई वाली रेखा तीनों एक होती, ठीक है। क्या होता है खासियत इसकी कि ऊपर वाले जो शीर्ष है आपका वर्टेक्स जिसे बोलते हो, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, एकदम सीधा, ठीक है। यही क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब कहलाती है। क्लियर? यहां पे देखो लिखा है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। क्लियर? आगे, त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट भी कहलाती है। मैंने जैसा कि पहले बता दिया, ठीक है। त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज की हाइट कहलाती है। और त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्षलंब संभव है, 3 शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अलट पलट दोगे तो सब चेंज हो जाएगा चीजें। अब यहां पे आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की मतलब जरूरत नहीं है। यहां पे आप ये देखोगे कि अगर त्रिभुज सीधा सीधा नहीं है, यानी वो समबाहु त्रिभुज टाइप का था, क्या समद्विबाहु था, समद्विबाहु था, ये अगर विषमबाहु त्रिभुज है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहां पे आपको क्लियर दिखेगा 2 चीज। पहला, त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज का शीर्षलंब दोनों जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर त्रिभुज की जो माध्यिका है बच्चा पी क्यू आर में, वो इसकी माध्यिका पीटी है। क्या है, इसकी माध्यिका क्या है, पीटी है, ठीक है। जबकि इसका जो शीर्षलंब है या ऊंचाई है वो पी एफ है। एक चीज यहां पे क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट ना किसी को? बढ़िया, चलें आगे। चलो ठीक है, मस्त, चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा है ना, ठीक है। तो आगे देखो, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक्स का मान बताओ। हे भैया, ये तो अलग चीज आ गया गुरु, इसको पढ़ाया था लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ना। क्या था सूत्र कि y कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? y कोण यहां क्या है, 110 अंश है। क्या है, 110 अंश है। तो ये क्या होगा, अंतः सम्मुख का मतलब ये है कि जहां पे ये बना है इसके अंदर जो दोनों कोण है सीधे सीधे पर, जैसे ये और ये, इनके योग के बराबर होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो एंगल 40 प्लस एंगल एक्स, तो बच्चा इधर आके ये घट जाएंगे, क्या होंगे, ये घट जाएंगे। तो ये 110 माइनस 40 बराबर एक्स, 60, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 60 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 60 आएगा। कोई डाउट ना किसी को? नहीं? अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हें पता ही चल गया है तो मुझे बताओ ये कोना वाला कितना होगा, कितने का होगा, 180 होगा ना। चलो ठीक है। तीसरा बताओ, इसमें एक्स का मान बताओ, एक्स तथा वाई दोनों का मान बताओ। ये क्लास पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। और इस बैच में अभी तक समथिंग 848 बच्चे हैं आसपास, लेकिन आज बच्चे काफी आए हैं। आज मैं देख रहा हूं पहली बार 800 से प्लस बच्चे आए हैं, नहीं तो बच्चे जो है नानिक ननेवरे भाग जाते हैं। देव शर्मा समझ में आ रहा है, अभिषेक आ रहा समझ में, अंश समझ में आ रहा है, विवेक, स्मृति, ए भाई गलत घटाए का यार, गलत घटाया है का, ए का घटाओ ना यार, कमेंट भी देखना जरूरी है रे दादा, देखो ना भाई। 100 में से घटाया होता तो आता 60, 110 था, 70 आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी,
थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक होता है तो लोग बाद में बड़ा बवाल करते हैं। देखो जोड़ना घटाना तुम जानते हो, यहां से तरीका सीखो। मैं जो तरीका बताया वो मेथड बिल्कुल सही है। अब मैंने घटाने में 6 के 7 कर दिया, 7 को 6 कर दिया, ये छोटी सी मिस्टेक है। मानवता के आधार पे भूल इतनी होती है कहीं कहीं, तो उसे आप इतना तो समझे ही कि घटाने पे 60 आएगा 70 नहीं आएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो, बट कहीं कहीं ठीक है। चलो कभी कभी ठीक है, बहुत अच्छा। माफिया दबंग प्रजापति इनका नाम है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ लोग तो मस्त बतला रहे हैं। सुजाता चोपड़ा आ रहा समझ में? देखो सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है ये, ओनली पढ़ने वालों के लिए। चलो एक्स एंड वाई का मान निकालना है। देखो यहां पर यक्स आपका कौन सा कोण है? अंतः कोण है, इंटरनल एंगल है ना। तो इंटरनल एंगल तो बड़ा इजी है निकालना। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं 50 45 y बराबर 180। अब 180 देखो, 50 और 45 जोड़ लो, ये दोनों जोड़ेंगे 95 हो जाएगा उधर जाके। भैया घटा तो तुम लेवे करोगे, क्यों? अगर इसमें से 80 घटता तो 100 आता, 15 और घट रहा है, इसका मतलब 85 आएगा। कितना आएगा? 85। अगर ये 85 हो जाएगा तो तुम एक काम करो, इन सबको जोड़ो, क्या 180 आएगा? 5 5 10 हाफिल 1, 8 5 13, 4 17 18, सही है, ठीक है। यानी आपका जो इंटरनल एंगल आया कितना आया? 85। इसका फार्मूला और कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताया था कि जो बाह्य कोण होता है वो उसके सम्मुख अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो यक्स होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। बताया था ना, इसका कंसेप्ट परमीय है इसकी, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल एक्स इक्वल एंगल 50 धन एंगल 45, यानी 95 आएगा। कितना आएगा? 95। चलो छाप लो। चार नंबर पे चलो, 4 नंबर। आदि समझ में आ रहा है? नकुल, विवेक, सबको आ रहा है? ये बात करने वाली क्लास ही नहीं है, बात करने वालों को अलाउ नहीं है यहाँ पे। हम पढ़ाई की बात करेंगे ओनली, बस। चलो छोड़ो। इसमें आपका देखो तो एक एक्सटर्नल एंगल दिया है, बाह्य कोण दिया है, आपको इंटरनल एंगल निकालना है। कितने लोग कर लोगे? ईमानदारी से आंसर बताओ। क्वेश्चन संख्या 4 है। अगर आपको लगता है 40 होगा तो आप 4A लिखोगे, अगर आपको 30 लगता है तो आप 4B लिखोगे। कमेंट में ऐसे लिखना है। चलो बहुत अच्छा बच्चा, देखो बहुत ही इजी है ये, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं हम, जो बाह्य कोण होता है यानी एक्सटर्नल एंगल, वो उनके सम्मुख जो दोनों इंटरनल एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, ये है ना। तो ये दोनों जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? y प्लस ये 35। अब यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो 75 माइनस 35 इक्वल y। भैया घटा लो बाबू, घटा लो घटा लो घटा लो, 40 आएगा आई थिंक। कितना आएगा? 40। यानी y कितना आएगा? 40 आएगा। कोई डाउट ना किसी को? बढ़िया, चलो ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो बताओ, मैं हट जाता हूं। चलो देखो, छापो फटाफट, छापे रहो। हो गया? अगला देखो 5 नंबर क्या कहता है।
कह रहा है कि निम्न त्रिभुज में एक्स का मान बताओ। कितने लोग कर लोगे ईमानदारी से बताना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है क्योंकि मैं सब बता रहा हूं। चलो इसको करो, खुद से करो, फार्मूला लगाओ। वही कौन सा, जो एक्सटर्नल एंगल है वो इनके दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 125 इक्वल एंगल एक्स प्लस एंगल 90। घटा लो, हो गया मान खत्म। सिक्स नंबर बताओ। चलो 6 में कुछ अलग है। अरे वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं, त्रिभुज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगली एक क्लास चलेगी जिसमें आप सर्वांग समता और समरूपता पढ़ेंगे, ठीक है। सत्य हमारा समझ में। सुजाता चोपड़ा, अखिल यादव, देखो एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ना ध्यान देना बस। अगर आपका नाम ना बोलूं मैं, कभी कमेंट ना पढ़ूं, तो ये मत सोचना कि ये तो लाइव नहीं है, तो रिकॉर्डिंग है, तो क्या है क्या है। तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, सीखना बस। अगर सीखने के अलावा तुमने कहीं और दिमाग लगाया और ऊर्जा लगाया, समय लगाया, तो कुछ होगा नहीं लाइफ, गणित में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस करना तुम्हारा काम नहीं है कि ये क्लास तो आज की है, तो कल की है, तो बासी हो गई, तो ताजी हो गई, तो इनके खोपड़ी बाल उड़ गया है, ये तो कपड़ा गंदा रहा है इनका, ये तो पगलाए हुए हैं, कैसे हैं क्या है, तुम्हें समझ में आए बस ये समझो। अरे लोग करते रहते हैं कमेंट ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा, जब मैं कुछ बोलता हूं मेरे को देख के ऐसा ऐसा, है ना, तो ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना। चलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी अंतः मींस इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, बहुत आसान है भाई साहब, तीनों का सम कर लो। वन 180 होगा, ये परमीय कहती है। 110 होगा, 110 भाई साहब जोड़ो ना, 60 में 40 100 हो जाएगा, 10 110 घटाओ ना 110 70 आएगा। कितना आएगा 70। अब इतना तो तुम जनबय करते हो कि इसको जोड़ करके घटा लोगे, हमें तो नहीं पकड़ के कराना पड़ेगा, तुम्हारे गुट्टी पकड़ के दबाएंगे, देखो भैया करो, कर लोगे ना। चलो अगला, इसका आंसर हर कोई बताएगा, ईमानदारी से बताएगा। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें, चलो 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 भाई चलो। 7 नंबर है, पहला 50 है, 45 है, 55 है, नॉन ऑफ दीज। अगर तुम्हें लगता है इसका आंसर 50 होगा तो कमेंट में लिखोगे 7A। अगर तुम्हें 55 लगता है तो 7C लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन बताओगे। चलो, कुछ लोग कहते हैं मैं पूछता काहे को हूं, बताते काहे नहीं चला जाता हूं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, फिर मैं क्या करता हूं, मैं सिखाता हूं। तो सिखाने पढ़ाने में अंतर होता है। संदीप बहुत अच्छा, अक्षय वेरी गुड। देखिए काफी बच्चे का आ रहा है आंसर, काफी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे पहला सही तरीके से उत्तर दिया है तो राधा ने दिया है, और उसके बाद अक्षय, सरवण, रवि, ठीक है भैया। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, चूंकि तीनों इंटरनल एंगल हैं। 55 में इनको जोड़ोगे, 5 5 10 हाफी ले, 6 5 11 1 12 120 होगा। इनको जोड़ोगे भाई साहब कितना होगा, दोनों 120 होगा। 120 को जब तुम 180 से घटाओगे तो 60 आएगा। ए भैया 60 आए हो, हाँ तो आपका ये डी वाला होगा। सो यू कैन से 7D, क्योंकि आंसर 60 आएगा, 60 कहीं है नहीं। चल भैया 8वां बता दो, एक फिर लगे हाथ। 8वां बताओ, मैं इसमें कुछ लेके आता हूं इधर से। चलो आइटम लेके आता हूं कुछ। चलो 8 वाला बताओ फटाफट। चलो गुड, वेरी गुड। 8 वाला बताओ फटाफट। चलो खतरनाक है यार, ये तो दांत वान निकल के बाहर गिर जाएगा, इतना ठंडा है। ठीक है कर लेंगे। क्या निकालना है इनमें, बी का मान। ए भैया तुम्हें सीधा दिख रहा है नहीं है,
ये 90 है, 90 90 हो जाएगा कहाँ? 90 कैसे हो जाएगा? ओवे ने करेगा 90, बचा ही नहीं 90। अगर ये 90 हो जाएगा, अच्छा बताओ 90 क्यों नहीं होगा, जरा बताओ, कितने लोग बता पाएंगे? ये कोण 90 नहीं हो सकता है, क्यों? 90 क्यों नहीं हो सकता है? Why 90 इज नॉट पॉसिबल? पहली बात तो लाइन सीधी है भी नहीं वैसे, और दूसरा अगर वो सीधा भी तुम्हें दिखे तब भी 90 नहीं हो सकता है। बताता हूं, रुको। देखो एक्चुअली बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 ही होता है, और जो तुम्हें दिया है ना 70 40 है, ऑलरेडी 110 दिया है, तो 110 और 90 जोड़ दोगे तो भैया हो जाएगा 200। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जब 200 हो जाएगा ना, तो एक नया संविधान बन जाएगा गणित का, और फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश क्यों होता है बेसिक में इसको सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, आप जाने रहो बस। जब आगे लेवल में पढ़ोगे तो इसको प्रूफ भी करवाएंगे कि 180 क्यों होता है। ठीक है, तो सो ये ज्यादा हो जाएगा 20 डिग्री, इसलिए 90 नहीं हो सकता। 90 पॉसिबल नहीं है, 70 होगा। ठीक है, रूही समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि बस सब लोग देख रहे हैं इसलिए आप लोग भी देख रहे हो? हाँ, आ रहा है, थोड़ा मोड़ा आ रहा है। ठीक है, चलो। तो अगला थोड़ा सा अलग चीजें हैं अभी। क्या कह रहा है? छोटा सा लिखा भी है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का मान, कोण पी का मान कौन सा? पी कहां है? ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। इंग्लिश में इनको इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, वो क्या है? अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये सभी 60-60 अंश के होते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा 60 अंश। क्या हो जाएगा बच्चा? 60 अंश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60-60 का होता है। ये परमीय है। परमीय का मतलब ये मान लो गणित का संविधान है, नियम है उसका। ठीक है, बस। बाकी क्यों होता है, कैसे होता है, इसे अगर आगे आप पढ़ोगे 9th 10th में डीपली, तो उसमें परमीय सिद्ध कराई जाती है। थ्योरम प्रूव करते हैं, हेंस प्रूव्ड, ऐसा इसलिए हुआ। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का योग 180 होता है। क्यों होता है? ये 9th 10th में आप जाओगे तो वहां पे आपको ये प्रूफ भी कराया जाता है। डीपली मैथ पढ़ते हो, ठीक है। चलो 10 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी क्या होगी? बताओ भैया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग यहां पे आए हैं सब पढ़ने के लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो ना? तुम्हारा खोपड़ा नहीं लग रहा तो पढ़ने के लिए आए हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारा है, सबका नहीं। चलो ठीक है, सोच लो, अपनी आत्मा से पूछो काहे लिए आए हो। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी का मान आपको निकालना है। ये ए बी देखो, एक्चुअली हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? आप एक चीज देख रहे हो, इनके तीनों कोण बराबर लग रहे हैं तुम्हें। क्या लग रहे हैं? तीनों कोण बराबर। तीनों कोण अगर बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तीनों कोण अगर बराबर हैं आपस में, तो इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये समबाहु त्रिभुज का कांसेप्ट होता है, परमीय होती है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में सेम है तो उसकी साइड भी सेम होती हैं, तो ये भी 7 ही होगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 7। अगर तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। अगर तीनों कोण समान है तो तीनों भुजा भी समान होंगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज गलत बनाया गया। इसमें बताओ, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। एक एक प्रश्न में त्रिभुज का एक एक कॉन्सेप्ट घुसा है।
अभिषेक समझ में आ रहा है? अतुल, राधा, अर्चना चौधरी, सबको आ रहा है? चलो बढ़िया है, मस्त जबरदस्त। जिनका नाम नहीं बोला जा रहा है उनको शोक नहीं मनाना है। ये मान के चलो कि आप गणित सीखने के लिए ज्वाइन किए हो, अपना उद्देश्य मत बोलना, लक्ष्य मत बोलना अपना, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? हमारा स्टूडेंट आजकल ना लक्ष्य तो भूल जाता है, बाकी सब कुछ करता है। जब वो शहर में पढ़ने के लिए जाता है ना, तो पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है, वो सब कुछ करता है। देखो ये प्यारा सा बच्चा होता है, ऐसे उसकी नाक होती है, बाकी उसकी और भी चीजें होती हैं, सब नहीं बताऊंगा। तो उसको पढ़ के यहां जाना होता है। मान लो ये जॉब है, ये क्या है इसकी? भाई आजकल के लाइफ में ना पढ़ाई का मतलब है लोगों ने सेट कर दिया नौकरी, आपको और कुछ नहीं है ना। तो वो क्या करता है, इधर तो नहीं जाता, फिर इधर जाता है। यहाँ क्या करता है? चैटिंग करता है, इधर ये जीएफ वीएफ के लफड़े में जाता है, फिर इधर घूमता है, मस्ती करता है, इधर सोता है, इधर क्या करता है? सारे गलत काम करता है, बट इधर कभी नहीं जाता। फिर रियलिटी है ना। अधिकतर जितने भी कैंडिडेट आंखें खोलो, कमरा लेके सारा में रह रहे ना, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, क्योंकि लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं है। हाँ तुम्हें भी बोल रहा हूं, वो पढ़ने के अलावा, सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ परसेंट जो पढ़ते हैं, बाकी पढ़ने के अलावा वो सब कुछ करते हैं। जो नहीं करना चाहिए सब करते हैं, जो उनके माई बाप ने नहीं किया वो भी करते हैं। रियलिटी है, समझ रहे हो? तो ये कमेंट देख लो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं डेमो वाले में, फिर समझ जाओगे तुम सारी बात। तो भैया मेरा ये कहना है कि आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, उसी के आगे पीछे चलोगे तभी कुछ मिलने वाला है। बहुत जरूरी चीज है ये। चलो ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल एक्स का मान क्या होगा? एंगल एक्स ये है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें दो साइड इक्वल हैं। ये साइड आपकी पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख लो चाहे तो, ये परमीय है, थ्योरम है। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी बराबर भुजा का सम्मुख कोण जो होगा वही इसका सम्मुख कोण होगा। तो चूंकि PQ का सम्मुख कोण 40 है, इसलिए इसका भी क्या होगा? 40 ही होगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं, याद रखना, ठीक है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। आंसर क्या हो जाएगा? 40। समझना है बस, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीजें हैं इसमें, और कुछ नहीं। चले आगे, ठीक है? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, ठीक है? अगला बताओ, इसमें क्या कह रहे हैं? बैटरी चार्ज करना पड़ेगा यार, रुको थोड़ा सा। थोड़ा रुकना, कैमरे की बैटरी चेंज करूंगा। कहीं जाना नहीं। क्लास लंबी चलेगी, क्लास फुर्सत में चल रही है आज, ठीक है? बहुत मस्त चलेगी। बोलो भगवान जी की जय एक बार फिर से, और चलो आगे बढ़ें। देखो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। क्लास थोड़ी लेट चले, थोड़ी कम चले, लेकिन जो चले बहुत मस्त चले, है ना? चलो बच्चा, तो कह रहा है एक्स वाई का मान पूछा है, समझो। यहां पे दो कोण आपको बराबर दिख रहे हैं, एक वाई वाला साइड में और एक जेड वाला, है ना? दो एंगल बराबर है। पूछा क्या है? एक्स वाई का मान। एक्स वाई क्या होगा? क्या होगा वो? देखो बहुत आसान है, बताऊं क्या?
देखो अभी मैंने बताया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, परमीय है। किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, सॉरी मतलब दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये कोण बराबर है 50, ये 50, तो इसकी सम्मुख भुजा ये, इसकी ये 9 है तो ये भी क्या होगी 9। समझ में आया? हाँ, बात पक्की, क्लियर, नो डाउट। चलो, तो ये भुजाएं 9-9 है, इनके सम्मुख कोण 50-50 के हैं, ठीक है, बस खत्म। और ये कोण 50-50 के हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। याद रखना, कोई भी अगर इस तरीके का त्रिभुज है, उनके दो कोण बराबर हैं तो उनके दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में समान होंगी। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, रुक गया क्या? चलो कोई बात नहीं, सुदामा आ रहा समझ में? सबको आ रहा समझ में? मस्त, जबरदस्त चल रहा है। एक बार बोल दो यस, सभी बच्चा पार्टी एक बार यस बोलेंगे कमेंट में। चलो, तो यक्स वाई का मान कितना आ गया चच्चा? 9 सेंटीमीटर। तुम्हें सब समझ में आया? चलो अगला, अगला बताओ। चलो, क्या कह रहा है? पी क्यू आर में भुजा पी क्यू, क्या पी और क्यू का क्या वैल्यू होगा? बड़ा आसान है, छोटा सा। पी क्यू तो लिखा है यहां पे 6 है। ए भैया क्यू आर बताना है। वो क्या बताना है? क्यू आर। ईमानदारी से चलो, तुम सब बताओ, बताओ, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। चलो, मौका है आपके लिए, बताओ। चलो, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो सुपर चैट और सुपर थैंक्स भी लिया करें कभी। नीचे देखो आता ऑप्शन, आता साइड में ना, जहां इमोजी आती है उसके बगल में डॉलर टाइप का, उस पर क्लिक करके देखो। आपके लिए कोई अगर मेहनत करता है ना, आप जो डेमो देख रहे हो, जो बच्चे एप्लीकेशन में हैं वो तो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया पे देखो जो गंदा काम करते हैं, कितना सारा फालतू का कचरा फैलाते हैं, उनके में लोग 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार डोनेट करते हैं। भाई साहब, अगर यहाँ करते हो ना तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कुछ बेहतर मिलता है। ऐसे लोग जो गणित से उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो काफी बच्चे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है ना। जैसे कि जयप्रकाश जी ने लिया है, ज्वाइनिंग किया इन्होंने, इनका कमेंट देखो, ग्रीन आ रहा है ना। जयप्रकाश जी बहुत बहुत थैंक यू, आप पीबीआर स्टडी के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। क्लास का टाइम रात 9 बजे से है, सुबह 5 बजे, 7 बजे, बहुत सारा टाइम है। चलो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें भैया ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यहां पर ये कोण 55 का है, ये 55 का है, दो कोण बराबर हैं, सो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। यानी इस 55 की साइड की सम्मुख जितना है वही ये भी होगी। नहीं, कैसे वो होगी? इसकी सम्मुख कितना है? 8 है, तो इसकी सम्मुख ये भी क्या होगी? 8 होगी। हाँ यार, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी ना, ये 8 होगी। बट ये क्या होगा फिर? ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या ये सही बन रहा है? हाँ हाँ, बन रहा है, सही बन रहा है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। कोई डाउट ना किसी को इसमें? आया समझ में? बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगला कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, अब इसको देखो जरा। परमीय क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी चीज है, समझना। कोई भी ट्रायंगल है,
तो उनकी दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब वो त्रिभुज गलत है। ठीक है, देखो कैसे समझो। कह रहा निम्न में दी गई भुजाओं से किस प्रकार का कोण त्रिभुज बनेगा। आओ देखते हैं। इनका अगर हम दो साइड को जोड़ें तो तीसरी से ज्यादा आना चाहिए हर दशा में। जैसे इसमें देखो 7 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 9 से बड़ा है तो ठीक है। ये सब अलग अलग साइड है। विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्या होगा विषमबाहु। इनको जोड़ो 8 3 11, 11 इससे बड़ा है यानी ये भी क्या होगा आपका समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु होगा क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, वो गलत है। क्या है गलत है भैया हो। देखो चाचा हमें कहा है ना 2 3 और 6, अगर इनकी हम दो भुजाएं जोड़ेंगे तो 5 होगा। 3 2 5, 5 ही लेस देन 6, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद भी तीसरी के बराबर या उससे बड़ा नहीं आया। वैसे तो बराबर से नहीं मतलब बड़ा आना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज में ऐसी कंडीशन है तो वो त्रिभुज नहीं है, फिर गलत है। समझ रहे हो ना। जैसे अगर कहा जाए कि किसी के बाप की उम्र उससे कम है तो वो रियल में उसका बाप है ही नहीं, बिल्कुल सही बैठता है। समझ रहे हो। पिताजी की उम्र 18 साल है, बेटवा की उम्र 25 साल है, ऐसा कैसे संभव है। नहीं पॉसिबल है ना। रियल में तो नहीं मेरे हिसाब से, बाकी तुम लोग जानो। बस अब वो अंकल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आजकल हमारे भी वैसे हैं। बड़े पापा के लड़के की शादी होने वाली है, समझ रहे हो, हम उसके अंकल हैं। अब ऐसी कंडीशन पे क्या है, वहां पे मेरी उम्र अब कहते नहीं, बाकी चलो छोड़ो। पॉइंट समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं, बाकी फालतू चीज ना समझो। चलो तो ये समझ गए। अगला क्या कह रहा है, निम्न में कौन त्रिभुज नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन ट्राइंगल नहीं है। सबको समझ में आ रहा है। इंक्रीजिबल बॉय, नोबी यसी आ रहा भैया, मस्त जबरदस्त। चलो कह रहा है इसमें कौन त्रिभुज नहीं है। आओ देखो बच्चा, इसमें देखो 7 5 12 इससे ज्यादा हो रहा है, 5 4 9 इससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है त्रिभुज है। ये 6 3 9 ये त्रिभुज नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि 6 और 3 9 हो रहा है जो कि 9 के बराबर है, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से ज्यादा नहीं हो रहा, बराबर जा रहा है। सो ये क्या है, त्रिभुज नहीं है। ये 6 2 8 ये भी तीसरी के बराबर जा रहा है, ये भी त्रिभुज नहीं है, बड़ा होना चाहिए। ये तो ठीक है जो है समबाहु त्रिभुज है। समझ गए, कोई डाउट ना किसी को। अगला एक टॉपिक है बच्चा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहां पर मैं किसी भी प्रमेय का किसी भी फार्मूला का निगमन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में बहुत डीपली जाने पर बात नहीं बनती है ना। मैं आपको सिर्फ फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट बता करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। बाकी चीजें आप खुद से करोगे। जब आप डीपली क्लास में आओगे तो आपको वो निगमन कराया जाएगा, आपके काम का नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लो फटाफट, चलो क्या कहता है ये। कह रहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, बस, ठीक है। देखो कैसे, यहां पर देखो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, जहां तक मुझे इंग्लिश इतना ही आती है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको बेस या आधार बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अगर किसी समकोण त्रिभुज में नाम कुछ इस तरीके से हो ए बी सी, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होगी AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, ठीक है।
ये परिभाषा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तुम्हें सिर्फ ये चीज जानना है बस। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ये वाली हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं। चलो इसी पर आधारित एक सवाल आ गया, छोटा सा बताओ। संजना साहू आ रहा समझ में? देव शर्मा, अमित, टाइगर बॉय, मिस्टर आदित्य, मस्त। चलो देखो बच्चा सवाल पे चलते हैं। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और ए बी 4 है, बीसी 3 है, तो एसी बताओ। एसी भुजा की बात हो रही है, तुम्हारे घर वाली एसी नहीं। चलो इनके नामकरण कर दो, ए बी सी। कह रहा कि कोण भी समकोण है, नहीं 90 है, मैंने लिख दिया ये 90 है, समकोण है। और कह रहा था बच्चा ए बी 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी निकालना है। वही लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, इक्वल आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। आधार का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 9 + 16। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण बराबर ये दोनों जुड़ेगा 25 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर वर्गमूल आ जाएगा। क्या आएगा भैया 5 आएगा बाबू साहब, कितना आएगा 5 ±5 सेंटीमीटर है ना। फटाफट छाप लो, हो गया खत्म। चलो अंकिता आ रहा समझ में, राजकुमार सीटीए स्टूडेंट आ रहा है, सबको आ रहा समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं। कोई भी बच्चा पार्टी जो इसको यूट्यूब पर देख रहा है फटाफट लाइक करें, देर ना करें। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आज क्लास रात 2 बजे तक चलेगी, अभी इसके बाद एक क्लास है 3 घंटे की, खूब दबा के पढ़ना है। चलो अगले का आंसर बता दो फट से, चलो दबा के पढ़ना है। चलो बताओ, अखिल आर्य बताओ, ज्ञानू तुम्हें बता दो चाचा। हाँ हाँ बताओ, कोनो दिक्कत नहीं, बताओ। ठीक है, नेहा, देव शर्मा, अंजलि, गुड। चल भैया गुड है, वेरी गुड है। कह रहा है कि पी क्यू आर में कोण पी जो है वो क्या है 90 है। पहले एक त्रिभुज बना लो ऐसे समकोण वाला। कोण क्यू 90 है, हमने क्या किया नामकरण कर दिया पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है क्यू आर 11 सेंटीमीटर है। क्यू आर क्या है 11 सेंटीमीटर है। ए भाई ये क्यू आर है, ये आर क्यू है, ये पी क्यू होना चाहिए, दोनों सेम कैसे होगा। ये पी क्यू है, ये 12 सेंटीमीटर है। हमें x की वैल्यू बताना है। अच्छा पी क्यू तो दिया था यार, रुको, पी क्यू एक्स दिया था, ये x दिया था, पी क्यू एक्स दिया था, ये आर क्यू ही था, ठीक है। तो क्या बताना है भैया हो, ये तो आऊबे ना करी हो गुरु। हाँ अगर 2 राशियां अननोन रहेंगी तो कैसे आएगा, बताऊं क्या आएगा। देखो हमें कर्ण नहीं पता है, हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख लो।
आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, चाहे इसको लंब पहले लिख लो आधार बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लिखेंगे पी आर। क्या लिखेंगे? पी आर। कुछ दिया है क्या, या क्यू आर? भाई साहब ये कुछ नहीं दिया ना, कुछ दिया था कहीं क्या, कोई चर्चा थी इसकी? पी आर या आर पी का कहीं नाम है? नहीं है, ठीक है। क्यू आर है और आर क्यू है, ये तो गड़बड़ है लेकिन नहीं दादा। तीने भुजा तो है आखिर, रुको ये कुछ लोचा है इसमें। देखो ये क्यू आर या आर क्यू बात तो एक है ना, क्यू आर या आर क्यू बात एक है, तो फिर ही क्या होगा? ये पी क्यू भी दिया है, फिर कहा नहीं दिया है? एक भुजा वो हो गई, एक ये हो गई, दो हो गई, एक पी क्यू हो गई। दिमागवा कहाँ गए रे दादा? क्यू आर, तो ये आर पी होगा। आर पी या पी आर? प्यार नहीं बोल रहा हूं, पी आर बोल रहा हूं। ये भुजा आर पी होगा, आर पी या पी आर, ठीक है। चलो अब सही है। तो ये 12 दिया है, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा क्योंकि दो भुजाएं दे दी गई हैं। आपका लंब पूछ रहा है उधर साइड में, आप घटा लोगे, हो गया खत्म, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, देखो पी आर या आर पी, यानी कर्ण दिया है, कर्ण दिया है 12, आधार 11 का स्क्वायर, लंब यक्स का स्क्वायर, ये 144 प्लस 121। कैसे प्लस होगा चाचा? ये इधर ही आएगा, माइनस नहीं होगा। इसको घटा लो, 3 और 2, आई थिंक 23 आएगा, अंडर रूट 23 आएगा। यक्स बराबर क्या आएगा? रूट 23 आएगा। देखो 144 से 121 घटाओ, ठीक है 23 आएगा। देखो जो वर्गमूल में आ रहा है उसको ऐसे लिख देंगे, उसको कोई छेड़ेंगे नहीं क्योंकि उसमें कुछ हो नहीं सकता आगे, ठीक है। छापो। मनीषा समझ में आ रहा है? लौकुश, रोहित, पूनम, सबको आ रहा है? चलो 18 नंबर, बस थोड़ा और बचा है, 15 मिनट और चलेगा, जान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद अगली 3 घंटे वाली क्लास होगी। कह रहा निम्न में कौन सही है? बताओ ईमानदारी से, आसान है, बताओ। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कौन सा सही है? बताओ। चलो वेरी गुड, कौन सा सही है? कर्ण का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो बाकी दोनों जुड़ता है, तो सो ये पहला वाला तो गलत है, ये गलत है क्योंकि घट रहा है। लंब निकालेंगे या आधार निकालेंगे तो घटता है, यानी ये भी गलत है। हाँ तो ये सही है। सो यू कैन से 18 में कौन सा? 18 में कौन सा? सी, यानी 18C, है ना। चलो छाप लो फटाफट अगला, चलो। गर्मी बहुत तगड़ हो रही इस समय, पानी में घुसे रहो हो सके तो। रूम में एक टंकी रख लो बड़ी सी, उसी में घुस जाया करो जाके, और फिर निकल के आया करो पढ़ के, फिर उसी में घुस जाया करो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट आग्रह होगी कि अपने अगल बगल, आप गांव देहात में हैं, अगर कहीं ज़मीन बची है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पेड़ जरूर लगाएं, छोटा मोटा। घर में मनी प्लांट लगाने से ये टेम्परेचर नहीं कम होगा। और दूसरा, इतना कुछ बढ़ चुका है, सिर्फ पेड़ लगाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो 10 दिन में मर जाओगे अगर लगाओगे तो 2 महीने मरोगे, बस मरना तो है, बाकी तब भी तय है।
क्योंकि जो गर्मी हो रही इस समय 47 48 डिग्री टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच गया बहुत से जिलों में। अगर कोई को बैठा दो बाहर 2 घंटे लगातार तो मर जाएगा 2 घंटे में पक्का है। क्योंकि इंसान की जो बॉडी है 45 के ऊपर जाने पर ये बहुत मुश्किल महसूस करती है। ठीक है, आराम से रह नहीं सकती 45 के ऊपर। 45 के नीचे तो चलायमान है, 40 तक तो ठीक ठाक रहता है। कह रहा त्रिभुज एक्स वाई जेड में y बराबर 90 है यानी समकोण है तथा x बराबर 70 है तो z बराबर पूछा है। y 90 यानी समकोण है, x का मान 70 पूछा है, दिया है बच्चा, z का मान पूछा है। बताओ चलो, एक सवाल ये, इसमें 2 सवाल है, जल्दी करो। पहला क्या आएगा, ऑप्शन दे दूं तुम्हें, लिखो। पहला आएगा 25, दूसरा आएगा 28, तीसरा आएगा 35। नॉन ऑफ दीज बताओ चलो। जयप्रकाश आप कॉपी पेस्ट कर पा रहे होंगे ना, इसीलिए। चलो सभी बच्चा जो है सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करें और ज्वाइन करें सब्सक्राइब के साथ साथ। बगल में ज्वाइन का भी बटन आता है ना, सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन भी किया करो सभी लोग। ठीक है, बगल में ज्वाइन का बटन आता है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करो। चलो आओ, तो पहला का आंसर हो गया क्लियर। त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का योग 180 होता है। 180 इनको दोनों जोड़ोगे 9 7 16 160 होगा। 160 120 मतलब सॉरी 180 से घटाओगे 20 आएगा, 20 आएगा। सो आपका नॉन ऑफ दीज 20 आएगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक्स वाई 16 सेंटीमीटर है, वाई जेड 9 सेंटीमीटर है, एक्स वाई ये 16 है, वाई जेड ये 9 है, तो ये पूछा, ये एक्स जेड, एक्स जेड बताओ फिर कितना होगा। अरे भैया ये तो लोचा होगा। एक्स जेड कितना होगा बताओ। अबे फिर चला जा रहा है, जाने दो, मैं नहीं हटाऊंगा, हटो। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा जानते हो। आपको पता है कि वो भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का क्या करते हैं, वर्ग करके वर्गमूल करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल 16 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी एक्स जेड इक्वल अंडर रूट 256 धन 81। ए भाई अगर दोनों का अलग अलग वर्गमूल कर दो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने को बोलता और हम उसे 3 धन 4 जोड़ देते तो 7 आता ना, तो ये जुड़ेगा, पहले वर्गमूल करोगे बाद में। तो 6 1 7 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, हमें लगता है इतना आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट 3 3 7 आएगा क्या, देखो एक बार, मुझे कोई गड़बड़ी हो रही तो बताओ। देखो कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है। अक्षय बहुत अच्छा, गोरे लाल, सोनाक्षी, रितिका विश्वकर्मा, सचिन, अनामिका, सबको आ रहा है। चलो छाप लो भाई, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अगला बताओ 20 नंबर, बस ज्यादा नहीं बचा अब। देखो 20 नंबर बता लोगे ना
तो केवल 2 प्रश्न और है बस। ये 21 है, ये 22 है बस, ये अगली क्लास का है। कह रहा है कि कोण x के लिए सही है, बताओ कौन सही है कोण x के लिए। कोण x के लिए AC लंब है, AC भाई लंब उसके सम्मुख भुजा होती है, तो ये लंब नहीं है। BC कर्ण है, BC नहीं लंब है, बिल्कुल नहीं है। BC लंब है, हाँ सही है, तो यही वाला सही था। क्यों? क्योंकि जहां पर एंगल बनता है उसके सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड आप कह सकते हो, वैसे परपेंडिकुलर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे इसके सामने की भुजा ये क्या है, लंब है। लंब कौन सी है, AB। इसके सामने की भुजा BC क्या है, लंब है, ठीक है। बट समकोण त्रिभुज पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि जहां 90 बनता है उसकी सम्मुख भुजा लंब नहीं होती बल्कि कर्ण होती है। ठीक है, क्लियर। चलो 21 नंबर कह रहा निम्न में कर्ण है। हाइपोटेन्स बताओ भैया क्या है, चलो बताओ। अनामिका चैट आपका शो हो रहा है, सिर्फ काम की बात करिए, पढ़ाई वाली नहीं, तो यहाँ मार मार भगाए जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसे नहीं, बेइज्जती के साथ, फुल बेइज्जती होती है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हम फालतू कमेंट करेंगे तो नाम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती, बस ओनली पढ़ने वाले, बाकी लोग नहीं। चलो निम्न में कर्ण कौन सा है भाई साहब, जिसके जहां पे 90 बनता है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है, ठीक है। समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, सो कर्ण आपकी CA या AC है, बस खत्म। त्रिभुज PQR में भुजा QR क्या है, बताओ कहां है, ये पूछा है, कितना होगी, कितना? देखो भैया ये है एक प्रकार से आधार है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है। आधार बराबर निकालोगे, इनका वर्गमूल करोगे 25, सॉरी स्क्वायर 25 और ये 16, 9 आएगा बराबर 3 आएगा, क्या आएगा 3, सो आप लिख सकते हो ये क्या है 3, खत्म। किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो तो बच्चा पार्टी ये क्लास PVR स्टडी एप्लीकेशन वालों के लिए स्पेशली थी। जो बच्चा ने क्लास ज्वाइन किया था उनके लिए त्रिभुज का चौथा भाग था ये। बीच में शायद मैं आपको चौथा भाग एक दिन पढ़ाया था, बोला था कि ये चौथा भाग है, लेकिन वो टेस्ट वाला था, तो आपका पढ़ने वाला ये चौथा भाग है, ठीक है। अभी जिस बैच में आप देख रहे हो सकता है इसमें सीट ना हो, लेकिन अभी हाल ही में जब ये क्लास चल रही है तो 2-3 दिन पहले आपका ये बैच आया है, इसमें अभी कुछ ऑफर हो सकता है। एक बार PVR स्टडी ऐप में जाकर के ट्राई करें, अगर आपने इस क्लास को कहीं डेमो देखने को पाया है तो, ठीक है। 1 ईयर का फी ओनली 499 में, पूरे 1 साल 12 महीने, मतलब लगभग 41 रुपया पर महीना। अगर तुम अकेले प्राणी जिंदा हो इस शहर में कहीं, तब 41 रुपया की रोज सब्जी ले आते होगे, रोज लाते होगे। लेकिन हमें क्या करना है, आपको महीने में 1 बार जमा करना है बस। बट इसमें 1 महीना का लागू नहीं होता, 1 महीने का नहीं मिलेगा, आपको 1 ईयर का लेना होगा, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। और हाँ, जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन वाले हैं उन्हीं से तो हम जिंदा हैं, है ना, तो वो नाराज ना हो। अगर उनकी कोई शिकायत है, हमारे नंबर आपको दिए गए होंगे, स्पेशली जब आपने कोर्स परचेज किया होगा, आप उस पर अपनी सुझाव, शिकायत, अपनी बातें सब भेजें, ठीक है, समझ रहे हो। और ये कुछ क्लासें बीच बीच की हर जगह डेमो पब्लिक होती हैं, इसलिए मैं कुछ फॉर्मेलिटी हर क्लास में कर देता हूं, तो उसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन ना ले।
अनुज बाबू देखो अभी नीचे नंबर दिया गया, नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर अभी तुरंत फोन करिए। मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। जिनको कुछ भी पूछना है बताओ। मैं बिल्कुल अलग तरीके का प्राणी हूँ। आप देखेंगे चैनल पे 6 लाख से अधिक बच्चे हैं, एप्लीकेशन में 1 लाख 2 लाख होंगे। मैं चाहूँ तो मेरे भी हैं बात करने वाले 2-3 लोग जो भी समथिंग, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की जो दिल की बातें डायरेक्ट मैं सुनूँ। हाँ मेरी थोड़ी सी कमी है, 9th-10th वाले बच्चों से मुझे बहुत गुस्सा लगता है, वो झलवाते बहुत हैं, तो मैं उनको कभी कभी डांट देता हूँ, ये मेरी कमी है। बाकी जो सीरियसली ढंग से बात करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। तो जिनको कोर्स लेना है वो डायरेक्ट तुरंत नंबर पे कॉल करें जैसे क्लास एंड होती है। और हाँ अभी 2 घंटे और क्लास चलेगी। मैं 3 सोचा था बट 3 नहीं, 12 बजे तक चलेगी। आप ये जैसे क्लास एंड होगी ना, कहीं कुछ क्लिक नहीं करना। अगर आपको पढ़ना है आप अपने आप स्वतः दूसरी क्लास में डायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अभी ये क्लास जैसे एंड करूंगा कहीं कुछ क्लिक नहीं करना आप लोग, अगली क्लास में खुद चले जाओगे अपने से। अभी 12 बजे रात तक क्लास चलेगा, लेकिन जिनको कोर्स लेना है वो फोन कर लेंगे हमको। ठीक है, हमारी टीम के लोग आपको तुरंत सारी जानकारी बताएंगे जस्ट। तो चलो ठीक है, कहीं कुछ टच ना करना, अभी तुरंत जाओगे अगली क्लास में। आप कुछ क्लिक नहीं करना, कहीं छूना मत।